वेदों में अग्नि का वर्णन सबसे प्राचीन और केंद्रीय है। वे केवल अग्नि तत्व के देवता नहीं, बल्कि मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु हैं। अग्नि यज्ञ के अधिष्ठाता, मंत्रों के वाहक और पृथ्वी पर दिव्यता के प्रकट रूप माने गए। वे प्रकाश, ऊर्जा, रूपांतरण और जीवन शक्ति का प्रतीक हैं। वैदिक युग के हर अनुष्ठान, हर हवन और हर प्रार्थना में अग्नि की उपस्थिति अनिवार्य थी। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख सबसे अधिक बार मिलता है। लगभग 200 से भी अधिक सूक्त सीधे सीधे अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद के प्रथम ही मंत्र में अग्नि का आह्वान किया गया है, अग्निमीय पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्। यहां उन्हें यज्ञ के पुरोहित, देवताओं और मनुष्यों को जोड़ने वाले दूध और आहुति को देवताओं तक पहुंचाने वाले के रूप में दर्शाया गया है। ऋषि अग्नि को हव्याना वाहक अर्थात आहुति ले जाने वाले, ज्वलंत अर्थात प्रकाशमान और विश्ववेदस अर्थात सबका ज्ञाता कहते हैं। वे केवल भौतिक अग्नि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रकाश और शक्ति भी हैं। यजुर्वेद में अग्नि का स्वरूप यज्ञ की रीति और नियमों में और गहराई से जुड़ा है। यहां अग्नि को विभिन्न नामों और रूपों में स्मरण किया गया है, जैसे वैश्वानर अर्थात सब में व्याप्त अग्नि, जातवेदस अर्थात सब कुछ जानने वाले और हव्यवाहन अर्थात देवताओं तक आहुति ले जाने वाले। यजुर्वेदीय मंत्र बताते हैं कि अग्नि यज्ञ के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऋत को बनाए रखते हैं और मनुष्य के कर्मों को देवताओं तक पहुंचाकर उन्हें फलित करते हैं। अथर्ववेद में अग्नि को केवल यज्ञ की अग्नि नहीं, बल्कि रोग निवारक, पवित्र करने वाली और जीवन ऊर्जा देने वाली शक्ति माना गया है। यहां अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वे रोगों को जलाएं, अशुद्धियों को नष्ट करें और घर में समृद्धि तथा सुरक्षा दें। वे गृहस्थ के रक्षक भी कहे गए हैं। गृहस्थ जीवन में अग्नि की 3 विशेष धाराएं मानी गईं। गृह अग्नि, जो घर और दैनिक अनुष्ठानों की पवित्रता का प्रतीक है। आहवनीय अग्नि, जो यज्ञ में देवताओं को आहुति पहुंचाने वाली अग्नि है। और दक्षिणाग्नि, जो संस्कारों और अंत्येष्टि जैसे कर्मों में प्रयुक्त होती है। इन 3 रूपों के माध्यम से अग्नि न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र बने, बल्कि जीवन के हर चरण, गृहस्थ धर्म से लेकर अंतिम संस्कार तक में उपस्थित रहे। सामवेद में अग्नि के ऋग्वैदिक स्तोत्र संगीतमय रूप में गाए जाते हैं। यहाँ वे विशेष रूप से यज्ञ के देवता और देवताओं तक प्रार्थना पहुंचाने वाले के रूप में पूजे जाते हैं। उनके स्तवन गान के रूप में होते हैं, जो यज्ञ की लय और आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाते हैं। संख्या की दृष्टि से देखें तो ऋग्वेद में अग्नि के नाम का उल्लेख 200 से भी अधिक सूक्तों में आता है, जिससे वे सबसे अधिक गाए गए देवता हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी उनका नाम बार बार आता है, विशेषकर यज्ञ, शुद्धि और जीवन ऊर्जा के संदर्भ में। यह स्पष्ट करता है कि अग्नि वैदिक अनुष्ठानों और जीवन दोनों में केंद्रीय स्थान रखते थे। पौराणिक काल में अग्नि की भूमिका बदलती है। यज्ञ के महत्व के कम होने और भक्ति प्रधान धाराओं के उभरने से अग्नि का प्रमुख स्थान कुछ हद तक गौण हो गया। वे अब भी देवताओं में पूज्य बने रहे, विशेषकर हवन और गृहस्थ धर्म में, पर उनका व्यापक ब्रह्मांडीय महत्व, जो ऋग्वैदिक युग में था, बाद में कम दिखाई देने लगा। फिर भी अग्नि आज भी वैदिक परंपरा, संस्कारों और यज्ञीय कर्मकांड में उतने ही आवश्यक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे।